हमारे से बड़ी जद्दोजहद कैसे कर लेगा कोई। 140A पे हमने ऑर्डर लिया है सुप्रीम कोर्ट का, मेरे भाई उसको इम्प्लीमेंट करवाए ना, जमात इस्लामी हमारे साथ आ जाए इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। देना धरना देना इस पे कि आर्टिकल 140A पे जो ऑर्डर हुआ है सुप्रीम कोर्ट का वो इम्प्लीमेंट कराया जाए। वो नहीं, उसे मेयर का ख्वाब नजर आ रहे हैं, बिल्ली को ख्वाब में चिचड़े नजर आ रहे हैं। जब जमात इस्लामी इस किस्म की पिटीशनें लगाएगी तो मैटर को डिले करेंगे ना, कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है ना कराची दुश्मन पॉलिसी तो जमात इस्लामी की है। आपने इलेक्शन कमीशन को भी कंफ्यूज कर दिया, हाई कोर्ट में चले गए। अरे हमारे साथ बैठे, मसले क्या है, हमारे साथ दें, हमारे साथ मिलके कराची के मसाइल हल करें ना। अफसोस हो रहा है मुझे, हाई कोर्ट को अगर फैसला देना था तो कम से कम ये फैसला भी उसमें ऐड कर देते कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सिंध गवर्नमेंट को पाबंद किया है, फेडरल गवर्नमेंट को पाबंद किया है कि बल्दियाती निज़ाम आर्टिकल 140A के तहत होना चाहिए। जो ऑर्डर्स गुलजार साहब ने दिए हैं उसको इंप्लीमेंट कब करोगे? हाई कोर्ट को तो उसको इंप्लीमेंट कराना चाहिए, कंटेम्प्ट लगाना चाहिए था, ये फैसला देना चाहिए था हाई कोर्ट को। तो हमारे मसाइल ना कोर्ट हल कर रहा है, ना फेडरल गवर्नमेंट हल कर रही है, ना सूबाई हुकूमत हल कर रही है। आज जमात इस्लामी जो बातें कर रही है उसको जल्दी है कि इलेक्शन हो जाए, जल्दी हमें भी है, हमसे ज्यादा जल्दी किसको होगी? इलेक्शन तो होने चाहिए थे जब मैंने 30 अगस्त को ऑफिस छोड़ा था 120 डेज के बाद। आज 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में हमारी जद्दोजहद है, 4 साल मेयरशिप में रहते हुए जद्दोजहद की कि ये बल्दियाती निज़ाम मजबूत हो, आर्टिकल 140A मजबूत हो इन लेटर एंड स्पिरिट। अब जब हम कोशिशें कर रहे हैं कराची के मसाइल को हल कराने के लिए, जमात इस्लामी हो या PTI, ये चाहते हैं इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। ऐसा लगता है किसी मौलवी ने इनको कहा है कि तुम इलेक्शन लड़के जीत जाओगे, तो इनकी ये खुशफहमी तो हो सकती है। मगर मेरा मुतालबा, MUM का मुतालबा ये है इलेक्शन कल करा लें, आज रात को डिलिमिटेशन ठीक कर लें, हल्का बंदियां ठीक कर लें, प्रॉपर कर लें, वोटर लिस्ट को ठीक कर लें। इस शहर के साथ जो ज्यादतियां होती चली आ रही, सेंसस से लेके आज तक, हल्का बंदियों तक, वोटर लिस्ट तक, पूरे पाकिस्तान में सब हर बड़ा शहर एक डिस्ट्रिक्ट है, कराची को 7 डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए। किसी भी तरह यहाँ का जो टैक्सेस हैं उसमें खुर्द की जाए, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होने चाहिए इलेक्टेड लोगों के पास उनको डिवाइड किया जाए। आपने 7 खिड़कियां खोल दी। अब जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आ रही थी और इलेक्शन नजदीक आ रहा था, तो हमने जिस तरह से हल्का बंदियां हुई थी, एक तो बात हो गई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मनोहन इंप्लीमेंट करना जिससे बल्दियाती निज़ाम मजबूत होगा। दूसरी चीज क्या सामने आई कि इलेक्टोरल जो वोटर लिस्ट है उसमें खामियां नजर आ रही थी। उसके बाद जो हल्का बंदियां हैं उसमें जेरीमेंडरिंग नजर आई। जब क्लोजली जाके वॉच किया, देखा, स्टडी की, तो ऐसी हल्का बंदियां दी हुई हैं कि 20,000 पे अपनी यूसी रखी है, 80-90 हज़ार पे वो एरियाज में यूसी रखी है जहां MQM का वोट बैंक। ये चीजें हमारे सामने आई। हम इस पे इलेक्शन कमीशन भी गए, हम कोर्ट्स में भी गए, मगर मुझे निहायत अफसोस है ये सारे खदशात, ये सारे हर्डल्स हम कोई सियासी फायदा उठाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम कराची के जो मसाइल हैं और उन मसाइल को हल करने के लिए जो हुकूमत फॉर्म होती है आफ्टर द इलेक्शन, काउंसिल जब मजबूत होती है, उनको जो इख्तियारात चाहिए उसके लिए हम ये जद्दोजहद कर रहे हैं। मेयर कोई भी आए मगर मजबूत आना चाहिए, जिसके पास माली और इंतजामी इख्तियारात हों ताकि वो डिलीवर कर सके। अब हम एक जंग तो एडमिनिस्ट्रेटिवली या सियासी हवाले से सियासी जमातों से लड़ रहे हैं इस शहर के मसाइल के लिए, एक जंग हम कोर्ट्स में लड़ रहे हैं। मुझे निहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो आज फैसला आया उसमें हम MQM पाकिस्तान इंटरवीनर बनी थी, मगर मैं शुक्रिया अदा करूंगा चीफ जस्टिस साहब का कि उन्होंने हमारे वकील को मौका दिया कि उनके जो व्यूज़ हैं वो रिकॉर्ड पे आ जाए। वो 4 साल जिसमें MQM के पास कराची और हैदराबाद की मेयरशिप थी, जिन मसाइल से 2-4 रहे हैं हम,
वो लोग जो इलेक्ट होके आए थे काउंसिल्स में, 4 साल हम ये बात कहते रहे कि जो इख्तियारात बल्दियाती निज़ाम के लिए होने चाहिए वो इलेक्टेड लोगों के पास नहीं है। इस सिलसिले में हम कोर्ट्स में भी गए, हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए, और आखिर में गुलजार साहब ने एक फैसला सादर फरमाया जो कि हम सबके सामने है कि बल्दियाती निज़ाम को मजबूत होना चाहिए। उसी फैसले को हमने पीपल्स पार्टी के साथ शेयर किया, पीपल्स पार्टी के साथ जो हमारे नुकात थे उसमें शामिल किया और प्रायोरिटी बना ली। हालांकि होता ये है हमारे सियासी निज़ाम में इस मुल्क के कि वजारतों को देखा जाता है, अपने अपने ज़ाती चीज़ों को देखा जाता है, मगर MQM ने दोनों जमातों के साथ जब इराक किया तो कराची से रिलेटेड इश्यूज पे बात की। पीपल्स पार्टी को भी हमने ये कहा एग्रीमेंट के बाद कि हमारी प्रायोरिटी अगर है तो 140A को मजबूत करने के लिए है।